प्रत्यक्ष दुर्गा सिद्धि अष्टाक्षर मंत्र। मित्रों, दुर्गा साधना एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय प्रक्रिया है जो साधक को अप्रतिम शक्ति, सुरक्षा और दिव्य अनुभव प्रदान करती है। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई है और इसके माध्यम से देवी के प्रत्यक्ष दर्शन व कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस साधना का विशेष रहस्य यह है कि यह केवल नियमबद्ध और पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाए तो ही सिद्धि संभव होती है। इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष दुर्गा सिद्धि अष्टाक्षर मंत्र की पूरी विधि को एक गूढ़, परिपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेंगे। यह साधना केवल साधकों के लिए है जो दृढ़ निश्चय और आत्मसंयम के साथ इस मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हैं। साधना के लिए शुभ तिथियों का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन विशेष दिनों में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक तीव्र होता है। चाहे ये तिथियां शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, दोनों स्थितियों में साधना प्रभावी होती है। लेकिन यदि साधक अधिक तीव्र फल प्राप्त करना चाहता है तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी सर्वोत्तम मानी जाती है। साधना स्थल और दिशा साधना की सफलता में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईशान कोण की ओर मुख करके साधना करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। यदि संभव हो तो ईशान कोण में ही बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके यह साधना करें। कुछ विशेष साधनाएं दक्षिण, पश्चिम, अग्नि कोण और वायु कोण में भी की जाती हैं, किंतु ये उग्र साधनाएं मानी जाती हैं और इन्हें केवल सिद्ध साधकों के लिए ही अनुशंसित किया जाता है। साधना के दौरान प्रयोग होने वाले यंत्र और पूजन सामग्री विशेष होती हैं, जिनका महत्व अत्यधिक गूढ़ है। साधना स्थल पर चक्र में बना दुर्गा जी का सिद्ध यंत्र स्थापित करें। यंत्र को शुद्ध करके लाल चंदन, कुमकुम और पुष्पों से अभिषेक करें। यह यंत्र साधक को देवी की ऊर्जा से जोड़ता है और साधना को सफल बनाता है। मंत्र के सामने पिंडी, शिला या विशेष प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह देवी के साक्षात स्वरूप का प्रतीक होती है और इसका पूजन विशेष नियमों से किया जाता है। साधना के लिए उचित समय का चयन करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कालरात्रि यानी रात्रि 9 से 1 बजे तक यह समय तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा प्रवाह अत्यंत तीव्र रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 3 से 5 बजे तक यह समय अत्यधिक सात्विक और दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। साधना में आसन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह ऊर्जा के संचार को प्रभावित करता है। सूती सिंदूरी वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है, जो देवी के ऊर्जा चक्र से जुड़ने में सहायक होता है। यदि लाल रंग का उपलब्ध न हो तो भगवा या सफेद वस्त्र भी प्रयोग किए जा सकते हैं। साधना के लिए सिंदूरी या लाल रंग का आसन सर्वोत्तम होता है। अन्य विकल्पों में कुश आसन भी उपयोग किया जा सकता है। इस साधना में मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष माला का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि साधक का उद्देश्य भिन्न हो तो अन्य विशेष मालाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। यह साधना न केवल साधक को देवी की कृपा प्राप्त कराती है, बल्कि उसे अद्भुत मानसिक और आत्मिक शक्तियों से भी जोड़ती है। प्रारंभिक साधना के 21 दिनों के भीतर साधक को विशिष्ट संकेत प्राप्त होने लगते हैं। 41 दिनों की साधना पूर्ण करने पर साधक के चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है, जो उसे किसी भी नकारात्मक शक्ति से बचाता है। यदि साधना को 108 दिनों तक निरंतर किया जाए तो दुर्गा माता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक को दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। मित्रों, दुर्गा जी की तांत्रिक तामसी साधनाएं अधिकतर कृष्ण पक्ष में की जाती हैं। तंत्र साधनाओं में चाहे वह शैव मार्ग हो, देवी मार्ग हो, भैरवी मार्ग हो या अघोर मार्ग, देवी की पूजा अर्चना मदिरा, मांस, मछली, भात, खीर आदि से की जाती है। इन मार्गों में उपवास करके
देवी की पूजा का विधान नहीं है। दुर्गा जी की सात्विक साधनाएं हमेशा शुक्ल पक्ष में की जाती है। यह पूजा उपवास करके की जाती है और जो नहीं करते वे पूजा के बाद फल दूध आदि का सेवन करते हैं। लोग पूछने लगते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। उनके लिए हमारा उत्तर है, बाघ में दुर्गा का रूप शिकार करने का है और खरगोश में दौड़ने का। वैसे दुर्गा जी तंत्र मार्ग की ही देवी है, ये वैदिक देवी नहीं। इन्हें आत्मासत किया गया है संभवतः शिव प्रजापति युद्ध के बाद। यह प्रयोग किसी भी दिन संपन्न किया जा सकता है। दुर्गा पूजा के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहती। देवी रहस्य तंत्र के अनुसार दुर्गा पूजा में न तो कोई विशेष विधान है, न विघ्न है और न कठिन आचार। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर साधक स्नान कर शुद्ध पीले वस्त्र धारण कर अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करें। जल से धोकर स्थान शुद्धि और भूमि शुद्धि कर अपना आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर ध्यान करें, अपने चित्त को एकाग्र करें। कार्य सिद्धि साधना के संबंध में पूरे विश्वास के आधार पर कार्य करते हुए संकल्प लें। अपने सामने सिंह पर स्थित देवी का एक चित्र स्थापित करें और श्री गणेशाय नमः बोले। फिर एक ओर घी का दीपक तथा दूसरी ओर धूप अगरबत्ती इत्यादि जलाएं। अब बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से अपने मुख, शरीर इत्यादि पर छिड़कते हुए बताए मंत्रों के उच्चारण के साथ तत्वन्यास संपन्न करते हुए थोड़ा जल दोनों आंखों में लगाकर भूमि पर छोड़ दे। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम आत्म तत्वाय नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वाय नमः, ओम दुम शिव तत्वाय नमः, ओम गुम गुरु तत्वाय नमः, ओम ह्रीं शक्ति तत्वाय नमः, ओम श्रीं शक्ति तत्वाय नमः। सामने चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर पुष्प की पंखुड़ियों का आसन बनाएं तथा दुर्गा यंत्र को दुग्ध धारा से फिर जल धारा से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर ओम ह्रीं वज्रनख दंष्ट्रायुधाय महासिहाय फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दुर्गा यंत्र को पुष्प के आसन पर स्थापित कर अबीर, गुलाल, कुमकुम, केशर, मौली, सिंदूर अर्पित करें। इसके पश्चात एक पुष्प माला देवी के चित्र पर चढ़ाएं तथा दूसरी माला इस देवी यंत्र के सामने रख दें। अब दुर्गा की शक्तियों का पूजन कार्य संपन्न करें। सामने दुर्गा यंत्र के आगे 9 गोमती चक्र स्थापित करें। गोमती चक्र के अभाव में यंत्र पे ही प्रत्येक चक्र के नीचे पुष्प की एक एक पंखुड़ी रखे तथा चावल को कुमकुम से रंग कर मंत्र जप करते हुए इन 9 शक्तियों का जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम प्रभाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विशुद्धाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम मायाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम नंदिन्याय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम सब सिद्धिदाय नमः। अब गणेश पूजन कर देवी का पूजन संपन्न करें। अपने हाथ में धूप लेकर 21 बार धूप करें। फिर दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र का जप प्रारंभ करें। प्रत्यक्ष दुर्गा सिद्धि अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। शारदा तिलक में लिखा है कि शांत हृदय से चित्त में शांति तथा एकाग्रता रखते हुए साधक इस मंत्र की रोज 51 माला का जप 121 दिन उसी स्थान पर बैठकर करें तो उसे साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर मां अष्ट सिद्धि वरदान देती है। साधक को जो वर प्राप्त होता है उससे साधक भैरव के समान हो जाता है। उसे अभय का वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है कि उसके मन से भय डर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। शरीर की व्याधियों का निवारण तथा दीर्घायु प्राप्ति के लिए भी यही सर्वश्रेष्ठ विधान है। प्रतिदिन पूजा के पश्चात साधक देवी की आरती तथा ताम्र पात्र में जल को आचमनी में लेकर ग्रहण करें तो उसके भीतर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।